बहुत पहले वाराणसी देश में एक शेर पहाड़ के गुफा में रहा करते थे। गुफा के नजदीक एक बहुत बड़े तालाब हुआ करते थे। बहुत सारे डुक्कर पानी पीने के लिए उस तालाब में आते थे। एक दिन शेर जंगल से शिकार करके भर पेट खाना खा के आया था। तभी एक डुक्कर भी पानी पीने के लिए उस तालाब में आया। तभी शेर ने सोचा कि उस डुक्कर ने अगर मुझे देख लिया तो वह पानी पिए बिना ही भाग जाएगा और दोबारा यहाँ नहीं आएगा। आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे किसी और दिन खाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शेर सूअर को अनदेखा कर छुपकर वहां से धीरे धीरे अपने गुफा की ओर निकल गया। ऐसे शेर को छुपकर भागते हुए देखकर डुक्कर ने सोच लिया शेर उसे देखकर भाग रहा है। तो डुक्कर ने शेर को ललकारते हुए कहा, हे शेर, मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हो? हिम्मत है तो मेरा सामना कर। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया, पर आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, किसी और दिन इसको खाऊंगा। यह सोचकर उसने डुक्कर को कहा, आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। हमारी लड़ाई देखने के लिए कोई साक्षी भी नहीं है। इसलिए अगर हिम्मत है तो एक हफ्ते बाद यही आना, तब हम लड़ाई करेंगे। यह कहकर शेर चुपचाप अपनी गुफा की ओर चले गए। ऐसे शेर चुपचाप चले जाने पर डुक्कर को अपने आप पर बड़ा घमंड आया और अपने साथी और जंगलवासी को यह किस्सा सुनाई और उस शेर को 7 दिन बाद लड़कर हराने की बात बताई। यह बात सुनकर एक समझदार डुक्कर ने उसको बताया, कैसा मूर्ख है तू। जंगल के राजा शेर से आज तक कोई लड़कर जीता है जो तू जीत जाएगा। वह शेर पहले तुझे मारकर खा जाएगा और वह हमें भी नहीं छोड़ेगा। हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तुझे अपने शक्ति का भी अंदाजा नहीं है। यह कहकर उसको जमकर फटकार लगाई। तो बाकी डुक्कर ने भी हामी भरी और उस डुक्कर को डांट दिया। सबकी बात सुनकर उस डुक्कर को भी बात समझ आई और बहुत डर गया और कहा, अब क्या करें? शेर से लड़ने का वचन देकर आ चुका हूँ, अब उस शेर से बचने का कोई उपाय बताएं। तभी उस बुद्धिमान डुक्कर ने उपाय सुझाया, तू आज से 7 दिन तक गंदे नाली में नहाया कर और अपने शरीर को गंदे कीचड़ से ढका कर 7वें दिन अपने शरीर को सुबह ओसों की बूंदों में भिगोकर उस दिशा में बैठो जहां हवा तेज आती हो। जब शेर तुझसे लड़ने के लिए आएगा तो तेरी शरीर के बदबू वह सहन नहीं कर पाएगा और तुझसे लड़े बिना चला जाएगा। उस डुक्कर ने वैसे ही किया और 7वें दिन शेर के आने से पहले ही उसकी गुफा की ओर बैठ गया। शेर बहुत गुस्से में आया, डुक्कर को मारकर खाने की इरादे से। डुक्कर को देखते ही उसकी ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर इतनी तेज बदबू डुक्कर की शरीर से आ रहा था कि उसकी नजदीक ही नहीं जा पाया। तभी शेर ने उस डुक्कर को कहा, हे डुक्कर, तू बहुत बुद्धिमान निकला। मुझसे बचने के लिए तूने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। यदि तू इतना गंदे होकर न आया होता तो आज मैं तुझे मारकर खा जाता, लेकिन तेरे सूझबूझ भरी दिमाग ने आज तुझको बचा लिया। अब तुझे मुंह से खाना तो क्या पैर से छूने का भी दिल नहीं कर रहा और तुम लड़े बिना ही जीत गया। यह कहकर शेर वहां से चुपचाप चले गए। एक समय की बात है,
एक राजा अपने एक महत्वपूर्ण सलाहकार के साथ बाजार के मेले में घूमने निकल पड़े। राजा बातों ही बातों में अपने मुख्य सलाहकार से पूछते हैं, कैसे एक साधारण आदमी सफल और अमीर आदमी बन सकते हैं? बाजार में अन्य लोग भी इस बातचीत को सुन रहे थे। एक किसान अपने नौजवान बेटे के साथ जा रहा था। उस नौजवान राजा और उसकी मुख्य सलाहकार की बातों को ध्यान से सुन रहा था। मुख्य सलाहकार ने राजा के बातों का जवाब में सड़क के किनारे पड़ा एक मरा हुआ चूहे को दिखाते हुए कहा, एक समझदार आदमी कोई भी छोटे मोटे व्यापार करके भी सुखी और संपन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस मृत चूहे से भी कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। जैसी छोटी शुरुआत से भी एक ऊर्जावान युवा एक भाग्य का निर्माण कर सकता है। अगर उसने कड़ी मेहनत की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो वह एक व्यवसाय शुरू कर सकता है और एक पत्नी और परिवार का भरण पोषण कर सकता है। वह किसान के नौजवान बेटे ने भी यह टिप्पणी सुनी। वह जानता था कि यह राजा का एक प्रसिद्ध सलाहकार है, इसलिए उसने उसकी बातों का पालन करने का फैसला किया। उसने मरे हुए चूहे को पूंछ से उठाया और उसके साथ चला गया। संयोग से वह कुछ ही दूर शहर में एक दुकानदार ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, मेरी बिल्ली पूरी सुबह मुझे परेशान करती रही है। मैं तुम्हें इस चूहे के लिए 2 तांबे के सिक्के दूंगा। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? उस नौजवान युवक ने यह सौदा खुशी खुशी मंजूर किया। 2 तांबे के सिक्कों के साथ उसने शहर से कुछ मीठे केक खरीदे और उनके साथ सड़क के किनारे से बर्तन में कुछ पानी का इंतजाम किया। वह मीठे केक और पानी लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर माला बनाने के लिए फूल चुनने वाले लोग काम से लौट रहे थे। चूंकि वे सभी भूखे प्यासे थे, इसलिए लोग फूलों के गुलदस्ते के बदले मीठी केक और पानी खरीदने के लिए तैयार हो गए। शाम को उस नौजवान आदमी ने शहर में फूल बेचे। कुछ पैसे से उसने और मिठाई, केक खरीदे और अगले दिन फूल बीनने वालों को बेचने के लिए लौट आया। यह कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ भयानक तूफान आया। उस नौजवान युवा ने देखा कि राजा के बगीचे में वृक्षों से बहुत सी शाखाएं उड़कर चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। राजा के माली बहुत परेशान था कि यह सब अब कैसे साफ करें। उस नौजवान युवा ने राजा के माली को प्रस्ताव दिया कि यदि वह टूटे लकड़ियों के शाखाओं को रख सके तो वह उस बागान को साफ कर सकते हैं। आलसी माली जल्दी से राजी हो गया। उस आदमी को सड़क के उस पार एक पार्क में कुछ बच्चे खेलते हुए मिले। सभी बच्चे सिर्फ एक मिठाई और केक की कीमत पर शाखाओं को इकट्ठा करने और बागान को साफ करने में प्रसन्न थे। बगीचे को साफ करके वह बहुत सारे लकड़ी की शाखाएं इकट्ठा करके जा रहा था। तभी रास्ते में उससे एक कुम्हार मिला।
जो हमेशा अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के तंदूर के लिए जलाऊ लकड़ी की तलाश में रहता था। जब कुम्हार ने देखा कि लकड़ी के ढेर लिए हुए उस आदमी को देखा तो लकड़ी के बदले एक अच्छी कीमत देने की पेशकश की। उसने सौदेबाजी में अपने कुछ बर्तन भी दिए। फूल और लकड़ी बेचने से हुए मुनाफे से उस आदमी ने जलपान की दुकान खोल ली। एक दिन सभी स्थानीय घास काटने वाले जो शहर में जा रहे थे उसकी दुकान में रुक गए। उसने उन्हें मुफ्त में मीठे केक और पेय दिए। वे उसकी उदारता पर चकित हुए और पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अभी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उन्हें भविष्य में बताएंगे। एक हफ्ते बाद उसने सुना कि एक घोड़े का व्यापारी शहर में 500 घोड़ों को बेचने के लिए आ रहा है। इसलिए उन्होंने घास काटने वालों उन व्यक्तियों से संपर्क किया और उनमें से प्रत्येक को बताया कि उसे घास का एक एक बंडल दे दो। उसने सबसे कहा कि जब तक वह अपनी घास बेच न दे तब तक घोड़े के सौदागर को कोई घास न बेचना। घोड़े के व्यापारी को उसी नौजवान से घास खरीदने पड़े। इस तरह उसे बहुत अच्छी कीमत मिली। समय बीतता गया। एक दिन उसकी जलपान की दुकान में कुछ ग्राहकों ने उसे बताया कि एक विदेशी देश से एक नया जहाज अभी बंदरगाह में आया है। उसे लगा कि यह वह अवसर है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उसने सोचा यह एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकते हैं बड़ा व्यापार करने के लिए। सबसे पहले वह अपने एक जौहरी मित्र के पास गया जिसके पास एक बहुत ही मूल्यवान सोने की अंगूठी थे जो वह कम कीमत में भी बेचने को तैयार था, जिसमें एक सुंदर लाल माणिक था। वह जानता था कि विदेशी जहाज एक ऐसे देश का है जिसके पास अपना कोई माणिक नहीं है, जहां सोना भी महंगा है। इसलिए उसने जहाज के कप्तान को अग्रिम के रूप में अद्भुत अंगूठी दी और जहाज के कप्तान से कहा कि वह अपने सभी यात्रियों को उनके पास भेजे। यही नहीं और सभी जहाज के कप्तान साथियों को भी यही आने के लिए कहें। बदले में उस व्यक्ति ने उनके पास भेजने के लिए उन्हें अच्छा कमीशन देने के लिए कहा। इस तरह कई जहाज़ों के यात्री उस बंदरगाह में आने लगे जहां उस नौजवान के खाने की दुकान थे। धीरे धीरे वह नौजवान आदमी बहुत अमीर हो गया। अपनी सफलता से प्रसन्न होकर उसने याद किया कि यह सब राजा के बुद्धिमान सलाहकार के सलाह से शुरू हुआ था। इसलिए उसने उसे 1,00,000 सोने के सिक्कों का उपहार देने का फैसला किया। यह उनकी पूरी दौलत का आधा था। कुछ समय बाद वह राजा के सलाहकार से मिला और उसे विनम्र धन्यवाद के साथ उपहार दिया। सलाहकार चकित था और उसने पूछा, इतना उदार उपहार देने के लिए आपने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? उस आदमी ने उसे बताया कि यह आपके ही अमूल्य सलाह से संभव हो पाया है। उसने सलाहकार को अपने सारी कहानी सुनाई, कैसे एक मरे हुए चूहे, एक भूखी बिल्ली, मीठे केक, फूलों के गुच्छे, तूफान से क्षतिग्रस्त पेड़ की शाखाओं
पार्क में बच्चों, कुम्हार, एक जलपान की दुकान, 500 घोड़ों के लिए घास, एक सुनहरी माणिक अंगूठी से अच्छे व्यवसाय तक ले गए थे। यह सब सुनकर शाही सलाहकार ने मन ही मन सोचा, ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति की प्रतिभा को खोना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास भी बहुत दौलत है, साथ ही मेरी प्यारी इकलौती बेटी भी है। जैसा कि यह आदमी अविवाहित है, वह उससे शादी करने का हकदार है। तब वह आपके धन के साथ मेरे धन का भी अधिकारी हो जाएगा और मेरी बेटी का पूरा ध्यान रखेगा। वह नौजवान युवक ने उस शाही सलाहकार के खूबसूरत बेटी से शादी करने का बात को मान लिया और सारी जिंदगी बहुत खुशी से अपने जिंदगी बिताई। मोरल ऑफ द स्टोरी: बुद्धि का सही इस्तेमाल, ऊर्जा और क्षमता के साथ छोटी शुरुआत से भी बड़ी दौलत अर्जित कर सकते हैं। बहुत पहले की बात है, भारत के एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके 2 बेटे था। किसान की बड़े बेटा बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने बाबूजी का बहुत ख्याल रखता था और घर के हर काम के अलावा खेती किसानी में भी अपने बाबूजी का मदद करता था। वही दूसरा बेटा निठल्ला और मौज मस्ती करने में ही उसका दिन बीतता था। वह हमेशा हंसी सपने देखने में मशगूल रहते थे। एक दिन किसान ने छोटे बेटे से कहा कि वह भी कुछ काम धंधा सीख ले। किसान ने अपने छोटे बेटे से कहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, काम धंधा सीख लोगे तो बड़े होकर दुख नहीं झेलने पड़ेगी। छोटे बेटे को मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे कमाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह तो एक ही झटके में आमिर बनने के सपने देखा करते थे। इसलिए उसने अपने बाबूजी से कहा, पिताजी, मैं अलग तरह से कमाई करना चाहता हूँ और आप लोगों से अलग व्यापार करके अलग ही रहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उस पैसे से मैं व्यापार करना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर पिताजी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि इसी बहाने वह भी कुछ सीख लेगा और काम करने लगेगा। तो उस किसान ने कहा, बेटा, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है जो तुझे दे सकूं, पर मैं तुम्हें एक मटकी अच्छी देशी घी का दूंगा, उसे तुम बाजार में ले जाकर बेचना। उससे तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगा, जिससे तुम्हें व्यापार करने में मदद मिलेगा। बेटा इसमें राजी हो गया, यह सोचकर कि देशी घी का बहुत अच्छा कीमत मिलेगा। वह दूसरे दिन सुबह सुबह एक बड़ी मटकी में देशी घी अपने सर पर लड़कर निकल पड़े शहर की ओर। वह सिर पर घी का मटका और सिर में स्वप्न लिए चलता रहा था। मुझे घी की अच्छी कीमत मिलेगी। मैं उस पैसे का क्या करूंगा जो मैं कमाने जा रहा हूँ? उसने आश्चर्य से सोचा। तभी बकरियों का एक झुंड उधर से गुजरा। मैं एक जोड़ी बकरी खरीद सकता हूँ। बकरी के बच्चे होंगे। मैं अच्छे पैसों के लिए बकरियों के बच्चों को बेचूंगा। मैं उस पैसे का क्या करूंगा? किसान के बेटे को आश्चर्य हुआ। तभी गाय के बछड़ों का झुंड लिए एक ग्वाला उधर से गुजरा। अरे हाँ, मैं उस पैसे से एक गाय खरीद सकता हूँ। गाय मुझे दूध देगी।
मैं दूध बेच दूंगा। उस पैसे से मैं एक खेत खरीदूंगा। मैं खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल भी खरीदूंगा। मैं फिर फसल उगाऊंगा और एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। किसान के बेटा चलते चलते सपने देखता रहा था। दुर्भाग्य से उसने उस सांड को नहीं देखा जो सड़क पर बैठा था। किसान के बेटे सांड से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। इसके साथ ही उसके सर पर लड़ा हुआ घी का मटकी भी टूट गया और सारा घी जमीन पर गिर गया। वह सांड को कोसने लगा। तुम मूर्ख जानवर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैंने अपना सारा घी खो दिया। मैंने बकरी खो दी। मैंने गाय खो दी। मेरा खेत और बैल खो गए। मैंने सब कुछ खो दिया। यह कहकर सांड को एक लात मार दिया। सांड को भी गुस्सा आया और उस किसान के बेटे को अपने नुकीले सींग से एक जोरदार टक्कर मार दिया। वह बहुत दूर जाकर एक कीचड़ में गिरा और उसे बहुत चोटें भी आया। वह दुम दबाकर भाग गया और रोते रोते अपने घर की ओर निकल पड़े। उसका सारा सपने टूट गया। इसलिए कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होते। ईमानदारी और मेहनत से ही जिंदगी में सफलता मिलता है।